अभी हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल बहुपद से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि हम कैसे और कब कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये भी हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। इसमें क्या दिया है? द्विघात। अब द्विघात पढ़ते ही आप समझ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या? द्विघात जिसका पावर मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। क्यू एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के शून्यक अल्फा बीटा का है। शून्यक मतलब क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर को अगर जीरो के बराबर करते हैं तो दो रूट निकलेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? दो है, तो इसके दो रूट निकलेंगे। दो रूट ये भी हो सकता है कि दो इक्वल आ जाए, लेकिन अलग इक्वल आ जाए, लेकिन क्या है कि दो इक्वल हो गए तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए तो इक्वल एक ही रूट माना जाएगा, तब अल्फा और बीटा का मान होगा। अल्फा और बीटा के इसमें देखिए, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक इक्वल टू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इसके साथ के एक दो चीजें आप याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा और बीटा इसके दो रूट हुए तो माइनस बी बाई ए होता है। उसके बाद अल्फा बी इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए। इस पे क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो दिया है। इसमें क्या दिया है? ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू फोर। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे माइनस बी कितना है? आप बी इसमें देखिए कितना है? माइनस वन। और यहाँ पे देखिए ए कितना है? ए यहाँ पे वन है, तो माइनस माइनस वन, वन बाई वन इक्वल टू क्या आ गया? वन आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहु द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। द्विघात आप समझते ही जाए, द्विघात मतलब दो। दो मतलब इसके कितने होंगे? दो होंगे। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस बी के शून्यक, शून्यक मतलब वही एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो अल्फा और बीटा का मान होगा। अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है ना। तो सी इसमें कितना दिया है? पाँच दिया है। और ए कितना दिया है? वन दिया है, तो पाँच बाई एक इक्वल टू कितना हो गया? ए हो गया, पाँच हो गया। ये उसके बाद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के मूलों की योग क्या होगा? मूलों का योग मतलब इसके दो रूट निकलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके दो रूट निकले तो उसके बाद इसमें पूछ रहा है दोनों रूटों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कितना है यहाँ पे? माइनस, और बी कितना है? माइनस फोर बाई ए कितना है इसमें? वन है, तो फोर इंटू फोर, फोर माइनस का माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आ गया। अब इसमें देखिए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा? त्रिघात। आप त्रिघात से समझिए कि इसका मैक्सिमम पावर कितना होने वाला है? एक्स की पावर थ्री। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ये चतुर्थ घात हो गया, ये भी क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा जब मैक्सिमम पावर ही डिसाइड करता है वो कि द्विघात है कि त्रिघात है कि चतुर्थ घात है। अब इसमें देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये भी नहीं है। तो इसका व्यापक रूल क्या है? एक त्रिघात मतलब एक्स की पावर थ्री। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ समझेंगे। यदि अल्फा और बीटा के द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा इसके क्या है? रूट है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन के मूल हो तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। सबसे पहले आप इसको समझने के लिए वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से गया तो बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो ये आपको मालूम है, क्या मालूम है? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अब यहाँ से आप देखिए, माइनस बी बाई ए। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ए बाई सी। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस बी बाई सी। तो आप हमेशा याद रखिएगा, वन बाई अल्फा बाई वन बाई बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई सी। अगर आपने ये फॉर्मूला एक तरह से आपने याद कर लिया, याद क्या करना है? आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा दिया है, तो डायरेक्ट क्या दिया है? इसमें ए इक्वल टू कितना है? वन है। बी इक्वल टू कितना है? माइनस पाँच है। सी इक्वल टू कितना दिया है? सेवन दिया है। तो यहाँ से वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा इक्वल टू कितना हो गया? आप इसमें देखिए, माइनस
और माइनस बी कितना है, -5। और यहाँ पे देखिए सी कितना है, 7 है, तो कितना आ गया, 5/7। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, 5/7। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद 6x² -7x-3 के शून्यक होंगे। शून्यक मतलब इसके जीरो के बराबर होने चाहिए। अब देखिए अब हम उसके बाद सबसे पहले 8 नंबर आप क्वेश्चन कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू x² + 2x + 3 के मूल्य हो तो 1/α + 1/β। 1/α + 1/β भी हमने क्या देखा, -b/c। -b/c इक्वल टू क्या हो गया, माइनस, इसके बाद b कितना है, 2 है, सी कितना है, 1 है, तो इसका कितना, b/c। सी कितना है, इसमें 3 है, तो 3, तो कितना आ गया, -2/3। इस तरह इसका आंसर क्या आ गया, -2/3 हो गया। अब उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 6² -7x-3 इक्वल टू 0 दिया है। शून्य मतलब इसको शून्य के बराबर करना है। अब हमेशा दो बात आप हमेशा याद रखिएगा। पॉइंट पॉइंट आपको दो याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ये ए का कोफिशिएंट है, बी का और सी। ए और सी का मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, वो बीच के गुना के गुना के बराबर होगा। अब पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर पहला याद रखिए, और दूसरा दूसरा क्या है कि उसका बीच वाला टर्म्स, बीच वाले टर्म्स को इस प्रकार ब्रेक करें, तोड़े कि ए और सी का मल्टीप्लाई मिल जाए। अब देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया, 6² -7x-3 इक्वल टू 0। आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे कितना आ रहा है, ए और सी का दोनों का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, -18 आ रहा है। माइनस यहाँ पे माइनस प्लस है या माइनस है तो -18, तो यहाँ से 6² लिखिए। और इसको इस तरह ब्रेक करना है कि -18 आना चाहिए, तो इसको 9x लिख लिए, +2x लिख लिए, -3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना है, -18 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, -18 आया। तो इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद आपको ये भी देखना है, -9 + 7 क्या है, -7 आता है जी, बिल्कुल आ रहा है। ये भी देखिए, ये भी टर्म्स आना चाहिए। अब इन दोनों में देखिए 6x² -9x +2x-3 इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, कितना, 3x कॉमन आ सकता है, तो 2 - 3 हो गया, 2x - 3 आ गया। उसके बाद इसमें से क्या ले सकते हैं, इसमें से क्या लेंगे, 1, तो ये 1 लेंगे तो कितना, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों टर्म्स सेम है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, याद क्या आप समझ भी सकते हैं, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए या तो इस टर्म्स में ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो ये यहाँ पे क्या, 3x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना, इधर जाएगा तो -1, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 आ गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो हमारा दो रूट आ गया, ये दो रूट आ गया, तो यही दोनों रूट क्या रहेंगे, इसके आंसर रहेंगे। कौन कौन सा आ गया, ए ऑप्शन आ गया। अब तो पॉइंट फिर भी चेक करना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक्स के जगह पे -1/3 रख लेने पे क्या, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कितना रख लिया, दूसरा वाला रूट 6, और 1/3 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना, 7, और एक्स की वैल्यू कितना है, -1/3, तो इंटू -1/3 -3, तो यहाँ से कितना आ गया, इसको करिएगा 2/3, और ये माइनस माइनस प्लस 7/3, 7/3, और ये -3, ये आ गया। तो आप देखिए 7 और 2 कितना होगा, 9, 9/3 कितना हो गया,
9/3, 3 कितना हो गया -3, 9/3, 9/3 कितना हो गया 3, -3 कितना हो गया 0 आ रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि ये पॉइंट को इस इक्वेशन में रखने पे 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर 0 के बराबर हो रहा है तो उसी आंसर को भी हम मान सकते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। अब शून्य का मतलब क्या, 3 रखिए इसमें ना, 3 रखिए जरा, तो कितना होगा 9, और फिर 9 हो गया -3, क्या ये इक्वल टू 0 होगा क्या? 0 तो कभी नहीं होगा, तो 6 आ गया, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप देखिए -√3, -√3 रखिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर -3, तो कितना आ गया 3 - 3, तो ये तो 0 आ रहा है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा x² - 3 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू कितना 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया +- √3। तो यहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो 2 रूट आएगा, प्लस माइनस किस लिए आएगा आप ये भी ध्यान रखिए। और +√3 का स्क्वायर कीजिए आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, उसके बाद -√3 का स्क्वायर कीजिए तो भी 3 आएगा। तो इसलिए दो पॉसिबल है, या तो रूट इसके +3 हो -3 हो, तो दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब भी स्क्वायर वाला टर्म्स आए तो दोनों सेम नहीं हो सकते, एक प्लस और माइनस के टर्म्स में होगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने के लिए आपको पहले आपको ये दो पॉइंट मालूम होना चाहिए। बहुपद नहीं होने के लिए एक तो पहली बात की जो पहले जो रूट के अंदर है वो तो रूट के टर्म्स में होने नहीं चाहिए। जो वेरिएबल वाले हैं एक्स रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है x² + 2। जो नंबर है वो रूट के अंदर हो सकता है क्योंकि एक फिक्स वैल्यू में लिख सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वो रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे होगा, मान लीजिए x² + bx + c इक्वल टू 0, यहाँ से हो सकता है a इक्वल टू 0 हो जाए, b इक्वल टू 0 हो जाए, a और b दोनों 0 हो गए, तो a और b दोनों 0 हो गए तो क्या बचेगा, केवल c बचेगा। इस तरह हम केवल ए आंसर निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं कि कौन कौन से बहुपद नहीं है, दो बातें हम समझते हैं। सबसे पहले याद रखें कितना ट्रिक याद रखिएगा आप कि कितना होता है। पहला ट्रिक, पहला क्या रहेगा, एक्स की पावर रूट में आ जाए, एक्स की पावर कितना 3 में आ जाए, एक्स की पावर 1/2 आ जाए, एक्स की पावर 1/5 आ जाए, एक्स की पावर 3/2 आ जाए, एक्स की पावर कुछ भी आ जाए 1/n आ जाए, कुछ भी आ जाए इस तरह के वैल्यू एन क्या हो, लेकिन एन क्या होना चाहिए, एन ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, इक्वल टू 2 होना चाहिए। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखिएगा दूसरा नंबर पॉइंट, अगर x को हम 1/x लिख दें तो ये भी बहुपद नहीं होंगे, नहीं होने वाले हैं, होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे, बहुपद नहीं होंगे। 1/x - 1 बहुपद नहीं होंगे, x + 1/x बहुपद नहीं होंगे। उसके बाद क्या, 1/2x बहुपद नहीं होंगे, 1/x + 3 बहुपद नहीं होंगे, 1/2x + 3, अगर नीचे में कुछ टर्म्स आ जाए तो वो बहुपद नहीं होंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं कौन सा रेखीय बहुपद, बहुपद व्यंजक। रेखीय मतलब क्या होना चाहिए, उसके मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, पावर जो है घात है उसकी कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 आ गया तो ये तो कभी होगा नहीं, और 1 है तो भी नहीं होगा, इसमें पावर 2 है तो ये तो नहीं होगा, इसमें पावर 3 है ये भी नहीं होगा। तो आपको रेखीय के लिए हमेशा याद रखना चाहिए कितना होना चाहिए, घात हमेशा एक होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये रेखीय। अब हम आते हैं, अब फिर से आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया, 1/α, 1/α + 1/β की वैल्यू क्या हो गया, -b/c। माइनस बी के बी कितना है, माइनस बी कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई सी कितना है 1 है, तो कितना आ गया -1 आ गया, तो आंसर अपना बी आ गया। उसके बाद द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद है। सबसे पहले आप देखिए गुणनफल क्या होता है, गुणनफल आपको एक फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, x² उसके बाद माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा होता है। ये आप हमेशा याद रखिए बहुपद का इक्वेशन निकालने के लिए। अब इसमें क्या दिया है,
इसमें एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल कितना, मूलों का योगफल कितना दिया है, ये दोनों का योगफल कितना दिया है, 2x आ गया। उसके बाद गुणनफल कितना दिया है, 15 दिया है, तो -15 इक्वल टू 0। तो ये अपना आंसर क्या आ गया, डी आ गया। तो ये हमेशा याद रखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये दोनों मूलों का गुणनफल है और ये दोनों मूलों का योगफल से हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब इसमें फिर से आ गया कौन सा बहुपद नहीं है, एक्स की पावर एक 1/x है, तो आपको समझ में ही आ गया कि ये एक बहुपद, बहु बहु क्या है, बहुपद, बहुपद नहीं है। ये एक्स स्क्वायर बहुपद है। आप सोचिएगा कि √5 है, ये बहुपद है कि नहीं है, रूट को नहीं देखना, हमें हमेशा एक्स की पावर देखना है, तो एक्स की पावर ये 2 है, तो क्या है, बहुपद है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें ये कॉफिशिएंट को मत दे, कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो कॉफिशिएंट को नहीं देखना, हमें एक्स को देखना है, एक्स हमेशा क्या रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या है, बहुपद है। इसमें भी क्या है, कॉफिशिएंट हमें कुछ भी हो, लेकिन पावर क्या है, पावर क्या है, क्यू है, 3 है, 1 है, 1/n के टर्म्स में नहीं है, 1/x नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी बहुपद है। ये भी, ये क्या है, बहुपद है, ये भी बहुपद है। बचा कौन सा बहुपद नहीं है, सी, 1/1 प्लस 1/x। अब उसके बाद हम देखते हैं, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला हमने अभी डिस्कस किया था, क्या कहलाता है, एक रेखीय बहुपद कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कौन सा बहुपद नहीं है, 1 - 1/x हो गया। उसके बाद देखिए, शून्यक है, शून्यक होने के लिए आपको मालूम है क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0। शून्यक मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों वैल्यू के रखने पे इसकी वैल्यू शून्य हो जाए। देखिए पहले ऑप्शन में 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 स्क्वायर, -5 1 रखे तो 5 + 6, तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 - 5 + 6 इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, देखिए -1 + 6 7 हो गया, 7 में से 5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब दो रखिए, तो 2 हमने रखा तो कितना आ गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 को अगर देखते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो कितना आ गया, 4 - 10 + 6, तो कितना आ गया, 6 + 4 10, 10 में से 10 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1 तो इसमें से 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने 1 को ऑलरेडी चेक कर रहा है, तो दो पेयर में है तो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, ऑप्शन 3 पे, ऑप्शन 3 पे क्या दिया है, 2 हमने चेक कर लिया है, अगर 3 मिल जाए तो भी है, सही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 9 - 15 + 6 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, 9 6 कितना हो गया, 15, 15 में से 15 गया 0, तो ये क्या क्या आ गया, सी आ गया। अब डी ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिए, -2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 6, तो कितना आ गया, 4 + 10 + 6, तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्या 0 के बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है शून्यक, शून्यक हो तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। पीएक्स के शून्यक होंगे, शून्यक मतलब अभी आपको मैं बताया, आप ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, पीएक्स इक्वल टू कितना दिया, x² - 3x - 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 रखी है तो कितना आ गया, ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में हम आते हैं तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 2 रखना है तो 2 - 4, तो कितना आ गया, 4 - 6 - 4, तो कितना आ गया, 4 + -6 आ गया, -6 इक्वल टू 0 नहीं है, हमेशा 0 आना है, तो ऑप्शन ए फ्लॉप खा गया। उसके बाद 4 रखिए, तो ऑप्शन 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 16, यहाँ पे 12 - 4, तो कितना 16, और ये कितना 16, तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या आ गए, सही आ गए। अब देखिए 0 रखिएगा तो ये 0 और 0 - 4, तो ये हो नहीं सकता। 3 रखिएगा 9,
918 माइनस ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? हमारा बी ऑप्शन आ गया। अब आप सोच रहे हैं दूसरा तरीका है एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो देखिए एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस फोर, यहाँ पे वन लिए तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो बने, एक्स प्लस वन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या है? माइनस वन, एक्स इक्वल टू फोर आ गया, दो रूट आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन आ गया। शून्यक होगा, इसमें पी एक्स का एक गुणनफल एक्स प्लस टू हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? माइनस टू आ गया। तो आंसर डायरेक्ट क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया। पी एक्स का एक शून्यक फोर हो तो निम्नलिखित में से अवश्य किससे विभाजित होगा? तो शून्यक मतलब इसको इक्वल टू चार करना है। तो देखिए इसमें एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो करिएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर आ रहा है, तो ये नहीं होगा। फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करिएगा तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। फोर एक्स इक्वल टू जीरो करिएगा तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन इसको आप एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो करिएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? फोर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? डी ऑप्शन आ गया। अब इसमें हम लोग का एक प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, अल्फा एंड बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन के शून्य को तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। ये तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा माइनस बी बाई सी होता है। तो यहाँ से टू लीजिए, बी कितना है? दो है, सी कितना है? यहाँ पे देखिए वन है, तो कितना आ गया? माइनस टू आ गया। इतना जल्दी, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। इसमें बी कितना है? माइनस। और आप कई बार आप गलती कर देते हैं, ये माइनस साइन को लेना भूल जाते हैं। माइनस तो पहले से ही है, माइनस टू बाई ए कितना है इसमें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इससे कंपेयर करना है। तो ए कितना है? ए का कोफिशियंट यहाँ पे वन है, माइनस माइनस कितना हो गया? टू हो गया। तो आंसर क्या आ गया? टू आ गया। अल्फा बीटा का मान क्या होगा? अल्फा बीटा कितना होता है? सी बाई ए होता है। तो सी कितना? माइनस फोर। ए कितना है? दो आ गया। तो कितना आ गया? माइनस टू आ जाएगा। फोर में से कितना आ गया? टू आ गया। तब इसके शून्यक होंगे। अभी इसमें आपको ध्यान देना है कि अल्फा का मान गुना, यदि बहुपद नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए में ए का मान गुणनफल आठ है तो उनके शून्यक होंगे। शून्यक मतलब क्या? इसके एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो करना है। और इनका अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए होता है। सी इसमें कितना है? सी क्या है? ए है। और ए कितना है? वन है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया है इसमें? आठ दिया है। तो आठ के बराबर कर दीजिए तो ए इक्वल टू कितना आ गया? एट आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब आप उसी फैक्टर में ए और सी का मल्टीप्लाई कितना? एट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं? एट एक्स माइनस एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो कर दिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ से हमने क्या ले लिया? एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस एट आ गया। माइनस वन लिया तो एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो आ गया। तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस एट इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। तो यहाँ से हमारे कितने कौन कौन से दो रूट निकले? एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या है? एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू एट, दो रूट निकले। एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू एट, ये दो रूट निकले। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ पूछिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि कम से कम आप पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मैं ये सब प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ, इसलिए आप पूछने में ना शर्माएं कोई भी क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, उस पे आप एक बार कम क्वेश्चन को भी पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने पे मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 943581281280। मैं BSNL का एम्प्लॉय भी हूँ, फिर भी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।